गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में भी अब तो व्यस्त नहीं होंगे क्योंकि हो चुकी है नाइट। आप लोग सोने की तैयारी में होंगे या सो चुके होंगे। अभी मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे, बहुत सारे रिएक्शन भी देखे। इसके चक्कर में मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि मुझे बहुत हंसी आ रही थी। हमारे जगत भैया जी के रोमांटिक सॉन्गों को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे और हंसी भी आ रही थी क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट आए थे उनके जो है पोस्ट पर। उसको पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी और बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी कि ये लड़की जगत औरत, जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलती, मैं तो जगत दीदी ही बोलती हूँ, ये अभी क्या करेगी और कितना कुछ कर सकती है कुछ नहीं पता। फिलहाल जिधर इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग लेकर आ रहे हैं हमारे सुमित महल जी, क्योंकि एकदम से उनका जो रूप परिवर्तित हुआ है वो तो भाई देखने लायक है और बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि वो नए फॉर्म में लौट कर आए हैं। हम लोग चाहते थे कि वो अच्छे फॉर्म में आए, लेकिन डर भी लग रहा है कि कहीं ये फिर से जगत दीदी की तरफ पलट के तो नहीं जाएंगे। इनके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि उधर उन्होंने वॉच भी पहनी थी, आप लोगों ने देखा होगा उनकी अंशी का जब फंक्शन हुआ था तो उन्होंने जगत दीदी ने वॉच भी पहनी थी, जगत दीदी जीजा की दी हुई। और इधर तब से ही बहुत सारे रोमांटिक रोमांटिक सॉन्गों का दौर चल रहा है, कभी इधर से सॉन्ग जा रहा है, कभी उधर से सॉन्ग जा रहा है। अभी क्या कुछ होने वाला है, बड़ा धमाका, ये तो देखने में ही आएगा सामने, क्योंकि पब्लिक है भाई बहुत बारीकी से निगाह रख रही है और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से इनको देख रही है, क्योंकि इन्होंने इतना पकाया है, इतना पकाया है इस पब्लिक को, तो पब्लिक अब इनकी धुलाई शुरू करेगी और धुल के रहेगी। जिस तरीके से ये लोग एक एक पॉइंट को जो है परेशान करते हैं, लोगों के सामने रख कर घुमा घुमा के बातों को रखते हैं और ये पब्लिक पूरा पूरा दिन परेशान रहती है, प्रे करती है, दुआएं करती है कि हमारे चाहने वाला जो भी जिस क्रिएटर को भी पब्लिक चाहती है उसके लिए प्रे करती है कि काश इसके साथ में ऐसा ना हो, और उसके साथ में अगर धोखा होता है तो बद्दुआ भी लगती है। तो जगत दीदी भाई, आप कितना भी खुश दिखा लें, अपने आप को कितना भी खुश हो जाएं या कितना भी आप अपने आप को बड़ा मेंटेन दिखाएं, लेकिन लोगों की बद्दुआ लगती है। क्योंकि जिस तरीके से मनीषा रोई ना पॉडकास्ट में, रोते बताते बताते जिस तरीके से वो रोई, लोगों के आंखों से अभी भी आंसू निकल गए। आपने उनकी ज़िंदगी को इतना नर्क बना के रखा है कि शायद ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी में भी अभी भी स्थिरता नहीं है। जिस लड़के ने आपको इतना ज़्यादा प्यार किया या इतना ज़्यादा आपके लिए सब को छोड़ने के लिए तैयार था, सब कुछ जो है था, उस पत्नी को उसकी ज़िंदगी में जब वो वापस गई है तो क्या उसको उतना प्यार मिल रहा होगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हालांकि मूव ऑन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जगत भैया जी, मूव ऑन बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, लेकिन जिस लड़की को वो इतना प्यार करते थे अपनी पत्नी को छोड़कर, उस लड़की को एकदम से भूल जाएं, मुझे नहीं लगता। वो भी उधर वो इतना खुश दिखा रही है, इतना मेंटेन दिखा रही है अपने आप को पूरा, और एक से एक शॉट डाल रही है गाने का, रोमांटिक रोमांटिक सॉन्गों को दिखा रही है। तो इससे कहीं उलझ ना जाए इस चीज़ का, तो उसके अंदर डर तो होगा ही। मनीषा के अंदर अभी भी डर है, जिसकी वजह से उसके अंदर का जो, हालांकि वहाँ जगत भैया ने उसको ज़्यादा बोलने नहीं दिया, उसके अंदर यहाँ तक भरा हुआ है, इसीलिए उसकी आंखों से इतने ज़्यादा आंसू निकले, वो बोल नहीं पा रही थी। और वो पागल बोल ही नहीं पाती है, यही तो कारण है कि आज वो ट्रोल भी होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बोल ही नहीं पाती है। अगर वो भी सारी लड़कियों की तरह चंट चालाक हो, चतुर होती ना, तो उसके साथ में ऐसा नहीं होता। वो भी आज अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी और नए ट्रैक पर लेकर जा चुकी होती। यहाँ पर वो अभी इसी में उलझी हुई है कि मेरा पति कहीं चला ना जाए, मेरा पति कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। शायद उसके मन में हर दिन हर रात यही उधेड़-बुन चलती रहती है, इसके लिए ही वो अंदर अंदर घुटती रहती है, परेशान है। हालांकि जगत भैया ने बहुत चीज़ों को दिखाया है कि वो मूव ऑन कर रहे हैं और प्यार भी दिखा रहे हैं, कहीं हर जगह उसको लेके जा रहे हैं। अब उसका रीज़न कुछ भी हो ये नहीं पता, लेकिन जैसा दिखता है। और क्योंकि अभी जो पॉडकास्ट हुआ उसमें उन्होंने सामने वाली जगत जी को नीट एंड क्लीन चिट देने की भी कोशिश करी, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे किसी का भला होता है तो मैं बुराई अपने सिर पर ले लेता हूँ। तो भाई क्यों क्यों लेना बुराई किसी की, क्यों करनी किसी की बड़ाई, क्यों करनी किसी की बात? चलिए ठीक है, आपसे पूछ रहे थे तो आपको जवाब तो देना ही था, लेकिन जो जवाब पूछा जा रहा था उसी का जवाब देते। लोगों को घुमा के क्यों बता रहे? 6 महीने का ही रिलेशन था, कभी 1.5 साल का बताते, कभी 6 महीने का बताते। आगे आप भी बोल रहे थे कि हमारा बहुत ऊपर तक जो है था संबंध उनके साथ में, उसका क्या मतलब था? खैर मैं पिछली बातों में नहीं जाती। जो मनीषा रोई ना, उसके दुख में मैं भी दुखी हुई, क्योंकि मैं भी उससे लगाव रखती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ, उसका डर भी समझ सकती हूँ, इसलिए मुझे भी रोना आया, मुझे भी बुरा लगा।
लेकिन इधर जगत औरत को कोई समझा नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता, क्योंकि उसके पूरी फैमिली वाले ही बेशरम हो गए हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ भी कहे कुछ भी करे। अरे बहुत सारे गाने हैं, उस पर भी वीडियो शॉर्ट बनाया जा सकता है, उस पर भी जो है अपनी चीज़ों का प्रमोशन किया जा सकता है। समय देखा जाता है, इस समय ये इस वक्त नहीं है आप इतने रोमांटिक सॉन्गों को लेकर आएँ और लोगों को दिखाएं कि आप कुछ नहीं हो मेरे आगे, यानी मनीषा को दिखाएं कि आप कुछ नहीं हो मेरे आगे, मैं आज भी वही हूँ, ठीक है ना। और तुमसे सुंदर दिखती हूँ, तुमसे स्टैंडर्ड रहती हूँ। मनीषा ने तो बोल ही दिया कि मैं गांव से आई हुई औरत हूँ। अभी एक रिएक्शन वाली जीजी जो हैं वो भाई बहुत गलत बोल रही हैं। अभी मैंने सुना है कि वो मनीषा के ऊपर भी बोलने वाली हैं, तो ठीक है, हम भी देखते हैं क्या मनीषा के लिए बोलती हैं। अभी उनको भी कुछ सुनना बाकी रह गया, शायद वो भी सुनेंगे। सपोर्ट करना अच्छी बात है, आप जिसको प्यार करते हो आप उसका सपोर्ट करो, लेकिन सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले का कुछ भी ना छोड़ो, कुछ भी ना छोड़ो। उसकी माँ, उसके कपड़े, उसका मतलब जितना भी, मैं तो मुँह से बोल भी नहीं पाती जितना उन्होंने बोला है अपने उसमें, ऐसे किसी की जो है नहीं खिंचाई करी जाती। आप अपना रिएक्शन दीजिए तो उनकी उसमें शब्दों की मर्यादाओं को भी मत भूलिए। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। अब आपकी माँ जैसी वो जो है सास हैं अप्सरा आंटी, उनके बारे में भी आप इतना गलत बोलती हैं मुझे। और आप पैनल लगा के बैठते हैं, उस पैनल में भी आप ही की जैसे बहुत सारी जो लड़कियां औरतें बैठती हैं, वो खैर इतना गंदा नहीं बोलती है, लेकिन आपने तो भैया सारे रिकॉर्ड ही ख़त्म कर दिए, बोल बोल के हद है। और आपकी नज़र में ऐसा लगता है कि जगत जीजी सही है, तो आप भी जीजी लगाती हैं, तो भाई आप भी उसी क्वालिटी में आती होंगी, मुझे तो ऐसे ही मालूम पड़ता है। क्योंकि जगत जीजी आपको कहाँ से सही लगती हैं? अभी जो पोस्ट उन्होंने डिलीट करी उसका आप कुछ उत्तर देंगी? क्यों आखिर उन्होंने पोस्ट डाली ही क्यों? और डाली तो रिएक्शन पढ़ के सुन के कि उन्होंने डिलीट क्यों करी? क्या मकसद था इस जो है पोस्ट को लगाने का? आप ही बताइए। आप बहुत बड़ी सपोर्टर बनी घूमती हैं उनकी, तो आप बताइए जी जो आप रिएक्शन देती हैं जी, तो आप बताइए कि क्यों उन्होंने पोस्ट डाली और क्यों डिलीट करी, ठीक है ना। अगर आप दे सकती हैं तो दीजिए। अप्सरा आंटी के लिए पूरे ख़ानदान को आप किसी को कलुई बोलती हैं, किसी को क्या क्या बोलते हैं शब्द, तो मुझे तो बिहारी वाले उस तरीके के शब्द ही समझ में नहीं आते इन लोगों के उल्टे पुल्टे। हालांकि मैं इन लोगों के ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जो गालियों वाले शब्द ये लोग यूज करते हैं ना, वो मेरी समझ में नहीं आते। लेकिन भाषा उनकी अच्छी नहीं लगी, जिस तरीके से वो शब्दों की जो है बातें कर रही थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे, इसलिए। और मनीषा, मैं तुमसे यही बात करती हूँ, बेटा अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, कोशिश करो, सब चीज़ ठीक होगा। क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है उसके साथ में भगवान होते हैं। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपकी बहुत प्यारी माँ है, सासू माँ, और पूरी पब्लिक आपके साथ में है। अगर आपने सच्चाई के साथ में आप खड़ी रहीं तो पूरी पब्लिक आपके साथ में रहेगी। आप भी अगर बिखर जाएंगी, आप भी बिगड़ जाएंगी, तो शायद आपका पब्लिक साथ देना छोड़ दे। लेकिन अगर आप सच्ची बनी रहीं, लोगों के साथ में सामने ऐसे ही खड़ी रहीं, तो लोग आपको भर भर के प्यार देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो डरने की कोई बात नहीं, जो आपकी चीज़ है वो आपकी ही रहेगी। हाँ ठीक है, डर लगता है, लेकिन काबू करिए, कोशिश करिए, सब ठीक होगा। दोस्तों, क्या है आपकी राय? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और 14 तारीख के इवेंट की जो है आप लोग भी तैयारी रखिए देखने की, कौन मिलने वाला है गले, कौन रोने वाला है, कौन किससे फिर से दोस्ती करने वाला है। क्योंकि कभी जो दोस्त हुआ करते थे वो अब शायद जाने दुश्मन हैं, या फिर से दोस्त बनने वाले हैं। क्या है, तैयारी हो रही है। क्योंकि इवेंट वाली दीदी का मेन मकसद ही यही था कि लोगों को जो जानी दोस्त थे वो जानी दुश्मन बने। अब उनको फिर से मिला के अभी क्या नया बाउंडर करेंगी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग देखिएगा। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी रुकेगी नहीं, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले बिल्कुल अपनी आंखों को बढ़ाकर उसको देख रहे हैं, एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे और उस पर बात करेंगे। क्योंकि ये लोग पॉइंट देते हैं तो रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन देते भी हैं। लेकिन भाई कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो इतने गंदे कमेंट, इतने गंदे लैंग्वेज के साथ में रिएक्शन बनाते हैं, तो प्लीज़ ऐसे मत बनाइए। आपको जो बनाना है बनाइए, लेकिन ऐसे मत बनाइए। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, अपना खूब ख्याल रखें, लव यू ऑल।